हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। पूरा वीडियो ऑडियो फॉर्म में है। क्लाइंट की ऑडियो आई है मेरे पास और मैं यहाँ पे आपको वो सुना रही हूँ। पूरा का पूरा ऑडियो आपको दे रही हूँ। प्लीज़ ध्यान से पूरा ऑडियो सुनिएगा। आपको समझ में आएगा कि किस तरह लाइफ में आपके सामने जो जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको आप यूनिवर्स से किस तरह गाइडेंस ले सकते हो, कम्युनिकेट किस तरह कर सकते हो, और किस तरह ये जो क्लाइंट है उन्होंने 100% फेथ के साथ हर एक ऑब्स्टिकल्स को पार किया है और बहुत ही अच्छे से विद इन 4-5 डेज उनके साथ इतने सारे मिरेकल्स हुए जो उन्होंने यहाँ पे एकदम डिटेल में बताया है। बहुत लंबी सक्सेस स्टोरी है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एंड तक अच्छे से सुनिए ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह यूनिवर्स हमें हेल्प करता है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मिलने वाले हैं, मुझे पता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। प्लीज़ गेट बैक टू ऑडियो। थैंक यू सो मच। हाय जल्पा। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ज़बरदस्त फीडबैक देने वाली हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 6-7 दिनों का उसके ऊपर इट वाज माइंड ब्लोइंग, और इसको सिर्फ मिरेकल ही बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे फर्स्ट ईयर एमए साइकोलॉजी के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, एंड बहुत ज़्यादा पोर्शंस थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई था। और मेरा एक प्रॉब्लम है जो आपको पता है कि मैं हूँ टेक्निकल बैकग्राउंड से, और टेक्निकली एनालिटिकली बहुत साउंड हूँ, लेकिन आर्ट्स क्रिएटिविटी इमेजिनेशन में मैं वीक हुआ करती थी, तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगी। तो मैं बहुत सारे डाउट्स, सेल्फ डाउट के साथ ही मैं अपना पहला पेपर देने गई थी। और जैसे ही मैंने कैंपस में एंटर किया, मुझे सिर्फ एंजल नंबर्स दिख रहे थे। 111, 333, 555। एंड आई वाज रियली अमेज्ड। मतलब व्हाट आर द चांसेस के यूनिवर्स मुझे बोल रहा है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, एंड दैट इज लाइक ऑन द फर्स्ट डे। तो मेरा फर्स्ट डे निकल गया। माय पेपर वाज, यस, माय पेपर वाज गुड। तो लेकिन मेरे अंदर का परफेक्शनिस्ट मुझे बहुत तकलीफ़ भी दे रहा था, क्योंकि मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए था। लेकिन जो हमने हीलिंग में सीखा है सेल्फ लव वगैरह के बारे में, मेरा इनर माइंड अभी उस तरीके से फंक्शनिंग शुरू हो गई है। तो जैसे ही ऐसे मन में कोई सेल्फ डाउट आता था, इमीडिएटली मेरे अंदर की आवाज़ बोलती थी कि नहीं, तुमने एक तो तुमने अपनी फैकल्टी चेंज की है, तुम आर्ट्स का पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हो, और तुम टेक्निकल बैकग्राउंड की हो, एंड नॉट नॉट जस्ट दैट, एट द एज ऑफ 40-20 साल के बाद तुम एग्जाम्स लिख रही हो और इतने अच्छे लिख रही हो। So it is a commendable job in itself, and I kept on telling myself that you have nothing to lose, you have nothing to lose, you have no liability, you have done a fantastic job। और मैं रोज अपने आप को ऐसे ही अपलॉड करती थी। एवरी सेल्फ डाउट वाज बीइंग overcome by a lot of self love and self care and so on। और ऐसे हो रहा था कि जैसे जैसे मेरे पेपर्स प्रोग्रेस हो रहे थे और मेरी पढ़ाई हो रही थी, I mean, it's difficult to believe that I was sleeping only for 4 hours every night, and there was no gap between my papers. There was only one Sunday between my 6 papers. Rest, I was like every night sleeping for only 4 hours। आफ्टरनून में मेरे पेपर्स रहते थे। नींद ना आए करके मैं खा भी कम रही थी। देयर वर डेज व्हेन आई वाज हैविंग ओनली वन मील पर डे। लेकिन ना मेरी एनर्जी कम हुई है, ना मेरा एंथुजियाज्म कम हुआ है। लेकिन वो बर्नआउट भी होता था, मतलब लाइक एट द एंड ऑफ 3 डेज एक बर्नआउट भी हुआ था मुझे। एक अंदर से आवाज आ रही थी क्विट करने की, कि हो नहीं रहा है, बस हो गया। और जैसे ही एक ख़्याल आता था, मैं डिस्टर्ब हो जाती थी। मैं अपनी माला लेके अपना चैंट के लिए बैठ जाती थी। चैंट के बाद एक अंदर से आवाज़ निकलती थी कि यू हैव नथिंग टू लूज़,
यू नो नॉट अपीयरिंग फॉर द पेपर इज एज गुड एज फेलिंग इन द पेपर। तो कुछ ना करके फेल होने से अच्छा है कि कुछ करके फेल हो जाओ। एटलीस्ट तुम्हें तो एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि तुमने किया है, यू डिड नॉट क्विट विदाउट ट्राइंग। और इस एनर्जी के साथ में फिर से अगले दिन के लिए रेडी हो जाती थी। देयर वर इंस्टेंसेस के जबकि मैं पढ़ रही हूँ और अंदर से एक आवाज़ आती थी और बोलती थी कि ये ठीक से पढ़ना, कल पेपर में यही आने वाला है। और ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं मेरे पास कि जब मुझे ऐसे लगता था कि ये तो कल पेपर में आने ही वाला है, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, और वैसे ही होता था। मुझे बार-बार ऐसे गाइडेंस मिलते रहे पूरे इन 6 दिनों में कि ये कर लो, वो कर लो, इससे ये कल पेपर में आने वाला है, या फिर ये इतने ये जो सिंपल लग रहा है वो ही ज़्यादा मार्क्स के लिए कल पेपर में आएगा। ऐसे ऐसे इंट्यूशंस मुझे बार-बार आ रहे थे, मैं वही पढ़ के जा रही थी, एंड यू वोंट बिलीव कि वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे डे आफ्टर डे। नॉट 100%, बट आई एम लाइक सेइंग अगर मैंने 10 क्वेश्चंस पढ़े हैं और उनमें से मुझे 7 का कॉन्फिडेंस है कि वो कल आने वाले हैं, तो उन 7 में से 5 तो आते ही थे। मेरा इतना ज़बरदस्त सक्सेस रेट था उस इंट्यूशन के लिए। और मेरा जो 5th पेपर था, मेरा 5th पेपर अच्छा नहीं गया था। मतलब अच्छा इन द सेंस मैंने पूरा लिखा वो पेपर, लेकिन जैसे मुझे लिखना चाहिए था, जैसे मेरे बाकी के 4 पहले के 4 जो मेरे पेपर्स गए थे, उनके कंपैरिज़न में मेरा 5th पेपर इतना अच्छा मैंने नहीं दिया था, नहीं कर पाई थी मैं परफ़ॉर्म उस पेपर में मेरे पर्सनल सैटिस्फैक्शन के हिसाब से। तो वो पेपर एक्चुअली मैं ख़त्म करके बाहर आ गई थी, व्हिच इज़ ऑल्सो वेरी रेयर फॉर मी, क्योंकि मैं पूरा पेपर कंप्लीट करके मेरा 2 टू 4 का शेड्यूल था एग्ज़ाम्स का, और वो पूरा 2 टू 4 तक बैठ के मैं सारा पेपर लिख के ख़त्म करके आती थी। लेकिन उस दिन फॉर सम रीज़न मैं 2:35 सॉरी 3:35 3:40 यानी 20 मिनट पहले ही पेपर छोड़ के मैं बाहर आई। और मैं अपसेट थी और मैंने यूनिवर्स को बोला कि यूनिवर्स आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज कॉन्फिडेंस लो लग रहा है, कल एक ही पेपर बचा है और क्या करूँ मैं? क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ? प्लीज़ मुझे एक साइन दे दो करके ऐसे बोल के मैं बाहर निकली। मेरे एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकली और क्योंकि हमारे जो मोबाइल्स रहते हैं वो ये रहते हैं साइलेंट मोड पे रहते हैं, स्विच्ड ऑफ रहते हैं। तो मैं बाहर आई और जैसे ही मैंने मेरा मोबाइल ऑन किया, टाइम था 3:33 एंड आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड! इसका मतलब क्या है? तो मैंने गूगल किया तो उसका मतलब है पॉजिटिव अफ़र्मेशंस, यूनिवर्स इज़ सेंडिंग यू पॉजिटिव अफ़र्मेशंस कि तुम्हारे साथ सब अच्छा होने वाला है। और तुम्हारे जो चैलेंजेस है दे आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। एंड आई वाज शॉक्ड। आई मीन व्हाट आर द चांसेस कि अभी तो मैंने कुछ लाइक मोमेंट्स पहले यूनिवर्स को क्वेश्चन पूछा था एंड आई इमीडिएटली गॉट आंसर। और फिर मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकली, मैं मेट्रो गई, मेट्रो से मैं बस में चढ़ी, बस से अपने घर के पास वाले बस स्टॉप पे उतरी, तो मैंने सोचा मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बोलती हूँ कि दूध गर्म करने रख दो, 2 मिनट में घर पहुँचने वाली हूँ। और मैंने हस्बैंड को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया, तो फ़ोन पे नंबर था, टाइम था 4:44 एंड आई वाज़ अगेन शॉक्ड, क्योंकि क्या है ना कि आई वाज़ गोइंग थ्रू अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फेज़ दैट टाइम। तो जो मैंने 1 घंटा मैं ट्रैवल करके घर से एग्ज़ाम हॉल से घर आई थी, तो मेरा मूड थोड़ा-सा ऑफ ही था। और जब मैंने वो एंजल नंबर देखा तो अगेन आई गूगल्ड इट अप एंड इट सेड कि it is again a positive affirmation from your angels that everything is going to be fine and you just don't worry about the challenges because everything is going to work out for you in the end। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई बहुत अपना जो है ना वो मुझे बार-बार सहारा दे रहा है। मुझे इतनी सुंदर फीलिंग आई कि मैं बता नहीं सकती दैट यू आर बीइंग केयर्ड फॉर, यू आर बीइंग लव्ड, यू आर द चोज़न वन। इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि नो मैटर व्हाट, मे बी आई वाज़ नॉट अप टू मार्क, माय परफॉर्मेंस वाज़ नॉट अप टू मार्क, बट डज़न्ट मैटर। आई मीन देयर इज़ सच अ पावरफुल एनर्जी अराउंड मी व्हिच इज़ सपोर्टिंग मी, व्हिच इज़ कंटीन्यूअसली ट्राइंग टू हील मी एंड इट वाज़ वंडरफुल। मुझे ये फीलिंग
मेरे लाइफ में कभी नहीं आया था। एंड इट वाज रियली अमेजिंग। और मैंने एक नई एनर्जी के साथ मेरा जो फाइनल पेपर था, सिक्स पेपर, उसके लिए मैंने अपीयर किया है। एंड दैट वाज अगेन इन माय टर्म्स अ वेरी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑन माय एंड। तो मैं बहुत हैप्पी थी द वे माय पेपर, ऑल माय पेपर्स एंडेड। और एक बात बताती हूँ कि बिकॉज़ प्रीवियस डे का थोड़ा-सा कैरी ओवर था, तो जब मैं मेरा छठा और लास्ट पेपर देने के लिए घर से निकली, तो पहले मुझे मेट्रो स्टेशन तक जाना पड़ा। तो मैंने यूनिवर्स को पूछा कि यूनिवर्स मुझे प्लीज़ साइन दे दो कि आज सब कुछ ठीक होने वाला है करके। और मैं जैसे ही मेट्रो स्टेशन पहुँचती हूँ, बाजू-बाजू में 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 111 और 222। मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने से पहले मुझे यूनिवर्स ने साइन दे दिया था। और आई वाज़ सो हैप्पी एंड आई गॉट अगेन अ बूस्ट ऑफ एनर्जी। एंड दिस हैज़ बीन सच अ अमेजिंग वीक फॉर मी। इतना बोलते हैं ना कि इतना थ्रिलिंग, इतना एडवेंचरस रहा है ये मेरे लिए वीक। द काइंड ऑफ अप्स एंड डाउन्स, द हाइज एंड लोज विच आई हैव हैड, एंड द वे आई कन्वर्स्ड विथ माई सेल्फ, द वे आई पुल्ड माई सेल्फ अप फ्रॉम द लो। और ये जो मैं कर पाई हूँ, ये सिर्फ हमारे हीलिंग जर्नी और हमारे ग्राफोथेरेपी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। बिकॉज आई नो दैट बिफोर दिस आई वॉज अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सन। और ये जो हुआ है और जो आज मैं हूँ, ये सब और सब उसी की वजह से है। होपोनोपोनोपो और ग्राफोथेरेपी की वजह से। मैं अपना सारा सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ उसी को देती हूँ। कि और मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे अंदर वो स्पार्क है। मैं मतलब एट द एज ऑफ 40 आप इतना घर के काम करके, आप 2 बच्चे हैं मेरे, और उनकी भी एग्ज़ाम्स चल रही है, मेरी एग्ज़ाम्स, इतने वास्ट पोर्शंस है। हर बुक 300-400 पेजेस का टेक्स्ट बुक है हमारा। हमको ना कोई लेक्चर्स मिलते हैं, ना कोई गाइडेंस मिलता है। पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी और कंप्लीटली न्यू फैकल्टी। आई एम बी कंप्यूटर्स बाय एजुकेशन, आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। और मैं अभी आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरे लिए इतना बड़ा लीप था, लेकिन द वे माई जर्नी हैज़ बीन amazing. It's been mind blowing. And all credit to Ho'oponopono, which has been with me throughout. मैं जब भी upset, जब भी लो फील कर रही थी, आई यूज टू चैंट कंटिन्यूसली। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, मेट्रो में ट्रैवल कर रही हूँ, या फिर एग्जाम हॉल से मेट्रो स्टेशन जा रही हूँ, या घर से मेट्रो स्टेशन। ओ माय गॉड, इट वाज लाइक ऑलवेज विथ मी। अभी वो मेरे लिए इट हैज़ बिकम लाइक ब्रीदिंग। एंड और एक मैं आपको फ़नी इंसिडेंट बताना चाहूँगी। मेरे घर से मेट्रो स्टेशन जाने वाली एक डायरेक्ट बस है, और वो बहुत रेयरली मुझे मिलती है। अ, तो क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मेट्रो ड्रॉप कर दिया बाइक के ऊपर मेट्रो स्टेशन तक, और सामने मैंने देखा कि वो मेरी घर के पास से गुजरने वाली जो बस है वो वहाँ पे खड़ी है। और मैंने ऐसे ही मजाक-मजाक में, मतलब अभी बिकॉज़ आई वाज़ इन दैट स्ट्रीक ना, कि मेरा यूनिवर्स के साथ अभी बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं ऐसे मेट्रो स्टेशन में घुसते-घुसते मैंने उस बस को देख लिया, और मैंने यूनिवर्स को बोला, यूनिवर्स, जब मैं शाम को आऊँगी ना, मुझे ये बस चाहिए आराम से घर जाने के लिए बस। और मैं अपने मेट्रो में चढ़ के मैं एग्ज़ाम हॉल चली गई। वापस मैं पेपर देख के आई, यू वोंट बिलीव, मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर निकली हूँ, सामने मेरे वो बस खड़ी है। एंड आई वाज़ शॉक्ड। मैंने बोला, इतना अच्छा अलाइनमेंट, आई मीन इतना इतना ऑसम, इतना फैंटास्टिक अलाइनमेंट हो चुका है मेरा, कि मैं मज़ाक में कुछ माँग लूँ, तो यूनिवर्स मुझे दे रहा है। I mean, it's been such a amazing journey so far, and thank you, Jalpa, for introducing me to this amazing world of healing and universe and miracles. Thank you so much. I mean, you have been the most, and you will be the most integral part of my successful life story. So, thank you so much for being in my life. Thank you.